बच्चों, हमने सेट्स की पहले एक्सरसाइज कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सबसेट। जैसा कि आप नाम से समझ रहे हो, सेट के सब वर्ड आकर के लग गया। सब का मीनिंग होता है बेटा उप, छोटा, यानी सबसेट उप समुच्चय, यानी सेट का स्मॉल पार्ट यानी छोटा रूप, उप समुच्चय। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सबसेट। सबसेट का ये सिंबल रहेगा बेटा, ये सबसेट का सिंबल रहेगा। सपोज एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेट ए है हमारे पास, वैसे सबसेट भी सेट ही होता है, लेकिन सेट का स्मॉल पार्ट होता है, उसका एक छोटा हिस्सा होता है। सपोज हमारे पास ए, कैपिटल ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास इन योर स्कूल। मान लीजिए सेट ए है आपके स्कूल के 9th क्लास के विद्यार्थियों का समूह, यानी उनका समुच्चय सेट ए। और मान लीजिए बेटा सेट बी है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। सेट बी है आपके स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समूह। तो ध्यान करें, 9th जो क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो सारे आपके पूरे स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनका एक पार्ट है। तो इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, यदि ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। इफ, अभी डेफिनेशन बता रहे हैं बेटा, इफ all elements of a set capital A are present in set B, then set A is said to be subset of set B। That is, अब एक एग्जांपल लेकर के बता रहे हैं आपको। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, ये इसके एलिमेंट है बेटा। सेट B इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4। अब यहां ये ध्यान देने की बात है, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, उपस्थित है, देन ए इज सबसेट ऑफ बी, रिटन एज ए इज सबसेट ऑफ बी। यहां एक बात आप नोट करेंगे, A is subset of B and B is superset of A। बेटा बड़े सेट को हम सुपरसेट कह रहे हैं, A is subset of B। ध्यान करें, ये जो सिंबल है, इस सिंबल में ये जो ओपन पार्ट है, ये जो खुला भाग आप देख रहे हो, ओपन पार्ट, ये B की तरफ है। A is subset of B and B is superset of A। तो ये सबसेट की आपको डेफिनेशन बताई। अब इस सबसेट में पार्ट होते हैं बेटा, एक तो प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का सिंबल इससे थोड़ा सा अलग है बेटा। प्रॉपर सबसेट को आप यूं लिखेंगे। ध्यान दें, इसमें हमने नीचे ये इक्वल का ये साइन भी लगाया था, इसमें नहीं लगाया। तो प्रॉपर सबसेट में ये सिंबल, एक्चुअल में हमने आपको एग्जांपल प्रॉपर सबसेट का बता दिया है, एक बार ध्यान से दोबारा सुने। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी एंड देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी मोर देन ए, ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो
और बी में कम से कम एक एलिमेंट ए के एलिमेंट से ज्यादा हो, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी मोर देन ए। कंडीशन ये है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए, एंड देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी मोर देन ए, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल यही है, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1,2, सेट बी इज इक्वल टू 1,2,3। तो पहले तो आप यूं देखें, क्या ए के सभी एलिमेंट बी में उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं? 1,2, ये रहा 1,2, तो ए बी का सबसेट तो हो गया। अब प्रॉपर सबसेट के लिए इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी मोर देन ए से कम एक एलिमेंट ज्यादा हो तो वो 3 हो गया। तो आप लिखेंगे बेटा ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट हुआ। दूसरा है बेटा हमारा इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट जैसा कि अभी अभी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। तो इम्प्रॉपर सबसेट में दो कैटेगरी आती है बेटा, एक तो एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, ए सेट विच हैज नो एलिमेंट, ए सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। और एक होता है बेटा एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ध्यान दें, मैंने यहां पे एग्जांपल लिखा, मान लीजिए a इज इक्वल टू 1,2, फिर दोबारा मैं लिख रहा हूं a इज इक्वल टू 1,2। ए में भी वही 2 एलिमेंट 1,2 और इस ए में भी वही एलिमेंट 1,2। तो सबसेट की जो डेफिनेशन है वो ये है, यदि किसी सेट के सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट में आ जाएं तो वो पहले वाला सेट दूसरे का सबसेट होगा। इसके सभी एलिमेंट इसमें उपस्थित हैं तो ये सेट इसका सबसेट होगा। लेकिन बेटा ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा, आप इसको लिखेंगे एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और दूसरा हमने आपको बताया एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। दीज टू सेट आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। नंबर 1 एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को बेटा हम 5 लिख देते हैं और ये कर्ली ब्रैकेट लगा करके खाली छोड़ देंगे। आप इसको, इसमें एलिमेंट नहीं लिखेंगे, वैकेंट छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसेट का जो क्राइटेरिया है, सबसेट की जो डेफिनेशन है वो ये है, मान लीजिए ए बी का सबसेट है तो ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए। अब इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये तो एम्प्टी है, इसलिए एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। और नंबर 2 में आप लिखेंगे बेटा एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय अपने आप का उप समुच्चय होगा। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एग्जांपल, यहां आपने ये लिखा, यहां आपने ए लिखा, ए के एलिमेंट ए में है तो आप लिखेंगे इसको ए इज सबसेट ऑफ ए। और एक आपको बताया था एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज सबसेट ऑफ ए। ये दो सिंबल आप ध्यान करेंगे। empty set is subset of every set, empty set is subset of every set and every set is subset of itself। ये दो सेट, एक तो empty set और एक set itself, ये improper सबसेट के एग्जांपल है। ये improper है, proper हमने आपको बता दिया। अब आगे कर रहे हैं,
हमारा ये सब टॉपिक है बेटा इंटरवल यानी अंतराल। इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ आर, आर स्टैंड फॉर रियल नंबर। बेटा हमारे पास 3 इंटरवल होते हैं। नंबर 1 क्लोज इंटरवल, नंबर 2 ओपन इंटरवल, और बेटा नंबर 3 में सेमी क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल। इन दोनों का एक ही मीनिंग है, सेमी क्लोज इंटरवल भी कह सकते हैं, सेमी ओपन भी। तो हम बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं इनको। फर्स्ट पे हम ले रहे हैं आपका क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का बेटा ये नोटेशन रहेगा, ये ब्रैकेट हम अक्सर से यूज करते आए हैं, लोअर क्लासेस में भी किए, इसको आप बड़ी ब्रैकेट कह सकते हो। तो ये क्लोज इंटरवल का ये साइन होगा। आप लिखेंगे बेटा लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू है, या इसका दूसरा नाम इज एन एलिमेंट ऑफ। ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर स्टैंड फॉर रियल नंबर, या ए कोमा बी इज एन एलिमेंट ऑफ real number. Then if a is less than equal to x, x is less than equal to b, written as set of x such that a is less than equal to x, x less than equal to b, is called closed interval, is called closed interval। बेटा यहां ये बात समझने की है कि x की वैल्यू जो हमने सेट बनाया है, इस सेट में x की वैल्यू a के इक्वल या a से बड़ी, a के इक्वल या a से बड़ी, और b के इक्वल या b से छोटी। a is less than equal to x, x less than equal to b। यानी क्लोज इंटरवल में a भी शामिल होता है, b भी शामिल होता है, और इनके बीच की वैल्यू भी शामिल होती है। इन a और b को बेटा हम एंड पॉइंट्स कहते हैं। तो हम इसको यूं लिखेंगे, इंटरवल या क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में बी रिटन एज, वही ब्रैकेट बेटा बड़ी वाली a कोमा b। ध्यान दे बेटा क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स a भी शामिल है, b भी शामिल है, और इनके बीच के भी शामिल है। अगर एक एग्जांपल लेना चाहें आप, फॉर एग्जांपल मान लीजिए x बिलोंग्स टू आ गया बेटा 1,2 का क्लोज इंटरवल, 1,2 का क्लोज इंटरवल, देन x इज इक्वल टू 1, 1.1, 1.2 एंड सो ऑन 1.9, 2। यानी क्लोज इंटरवल में दोनों एंड पॉइंट शामिल होंगे, 1 भी शामिल होगा, 2 भी शामिल होगा, 1 भी शामिल होगा, यहां से 2 भी शामिल होगा, और बीच की सभी वैल्यूज 1.1, 1.2 एंड सो ऑन 1.9। तो क्लोज इंटरवल में दोनों एंड पॉइंट शामिल होंगे, बीच की वैल्यू भी शामिल होगी। अब हम कर रहे हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का सिंबल बेटा ध्यान करें, ये वाली ब्रैकेट होगी। ये भी हम यूज कर चुके हैं इसको लोअर क्लासेस में, इसको आप छोटी ब्रैकेट कहते थे। तो ओपन इंटरवल में ये सिंबल यूज करेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, लेट a कोमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a कोमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन इफ a is less than x, x is less than b, written as set of x such that a less than x, x less than b, is called open interval, is called open interval। बेटा ध्यान दें, इन दोनों में हमने क्या डिफरेंस किया, यहां हमने a लेस देन इक्वल भी लिखा था,
a लेस देन इक्वल टू x, और यहां हम केवल लिख रहे हैं a लेस देन x, मींस इसमें a शामिल नहीं है। इसी प्रकार इसमें हमने लिखा था x लेस देन इक्वल टू b, यहां हम इक्वल का निशान नहीं लगा रहे, x लेस देन b। तो इससे ये क्लियर हुआ ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट शामिल नहीं होते हैं, अर्थात a और b शामिल नहीं होंगे। आप इसको यूं लिखेंगे, इफ x बिलोंग्स टू 1,2, हमने एग्जांपल ही ले लिया, ये x बिलोंग्स टू 1,2, ओपन इंटरवल है, ब्रैकेट आप देख रहे हो, तो इसमें 1 शामिल नहीं है बेटा, 2 भी शामिल नहीं है, तो यहां x इज इक्वल टू 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन, 1.9। ध्यान दे बेटा, इसमें एंड पॉइंट शामिल नहीं होंगे, तो ये हमारा हुआ ओपन इंटरवल। अब एक हमारा रहता है तीसरा सेमी क्लोज या सेमी ओपन, तो उसको भी आप देखिए। सेमी क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन इंटरवल। बेटा सेमी का मीनिंग आधा होता है, सेमी मीन्स आधा, तो एक एंड पॉइंट से ये क्लोज मिलेगा हमें, यानी एंड पॉइंट के 2 पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, उनमें से एक पॉइंट इस इंटरवल में शामिल होगा और एक शामिल नहीं होगा, यानी आधा भाग हो गया, तो इसलिए इसका नाम सेमी क्लोज या सेमी ओपन। तो आप लिखेंगे बेटा लेट a, b बिलोंग्स टू R, देन इफ a लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन b। ध्यान दे बेटा, यहां हमने जो इक्वल का निशान लगाया है वो केवल a के साथ लगाया है, a इक्वल टू x, तो जहां इक्वल है वहां हम क्लोज वाली ब्रैकेट, जो हमने क्लोज इंटरवल में बड़ी ब्रैकेट लगाई थी वो लगा देंगे, और यहां इक्वल का निशान नहीं है तो यहां हम ओपन ब्रैकेट, यानी जो हमने खुली ब्रैकेट लगाई थी छोटी ब्रैकेट, वो हम लगाएंगे। देन इफ a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b, दैट इज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल वाली ब्रैकेट a की तरफ, क्योंकि a का मान इक्वल है, a, b। अब क्योंकि यहां इक्वल का निशान नहीं है तो ओपन वाली इज कॉल्ड सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। इसमें आप ध्यान देंगे बेटा, x की वैल्यू a के इक्वल है, क्योंकि x इज इक्वल टू a, बड़ी ब्रैकेट का मतलब क्लोज इंटरवल a शामिल है, लेकिन ध्यान दे बेटा x नॉट इक्वल टू b, x की वैल्यू b के बराबर नहीं होगी, b इसमें शामिल ही नहीं है। ये जो क्लोज का सिंबल है ये इस साइड में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए यूं आ जाए, इफ x, या पहले नंबर लिखते हैं बेटा, इफ 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3, तो पहले तो आप इसको यूं देखो कि ये जो इक्वल का साइन ये 3 के साथ है, तो 3 शामिल है, तो 3 के साथ आपने क्लोज ब्रैकेट यानी क्लोज इंटरवल वाली बड़ी ब्रैकेट लगानी है, और 2 इसमें शामिल नहीं है तो 2 के साथ छोटी ब्रैकेट यानी ओपन इंटरवल वाली ब्रैकेट, तो इसका ये मतलब हो जाएगा इंप्लाइज x बिलोंग्स टू 2,3 के साथ इक्वल है, तो ये अब ये इंटरवल हो गया आपका सेमी क्लोज या सेमी ओपन। आप इसको सेमी ओपन भी कह सकते हो, सेमी क्लोज भी कह सकते हो। तो इसका मीनिंग हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 2.1, इसमें 2 शामिल नहीं है बेटा, क्योंकि ओपन है तो 2 शामिल नहीं होगा, 2.1, 2.2 एंड सो ऑन 2.9 और 3 शामिल इसमें होगा, क्योंकि 3 क्लोज इंटरवल
इंटरवल के साथ आ रहा है, बड़ी ब्रैकेट के साथ आ रहा है, तो ये हमारा हो गया सेमी क्लोज और सेमी क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल। तो ये 3 इंटरवल के पार्ट थे। आप थोड़ा आगे बता रहे हैं। पावर सेट, पावर सेट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट से ए, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल बेटा, पहले तो डेफिनेशन लिख रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, the set of all subsets is called power set। written as कैपिटल P बेटा। और मान लीजिए आप पावर सेट ऑफ A निकाल रहे हैं, पावर सेट ऑफ सेट A निकाल रहे हैं, तो P ऑफ A यानी पावर सेट ऑफ सेट A, पावर सेट ऑफ सेट ए। एक एग्जांपल लेते हैं, उसे क्लियर होगा आपका। लेट ए इज इक्वल टू 1,2, देन सबसेट्स ऑफ ए आर। बेटा आज ही हमने आपको सबसेट की डेफिनेशन बताई है। If all elements of set A are present in set B, A के सभी एलिमेंट B में प्रेजेंट है, उपस्थित हैं, then A is called subset of B।